नमस्कार, वरुण स्कूल ऑफ फाइनेंस में आपका स्वागत है। मैं रिसेंटली कुछ बहुत खा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नोटिस किया, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ आज। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सिल्वर। क्या आप लोग ने नोटिस किया है कुछ दिनों से सिल्वर, आई नो कि थोड़ा गिरावट तो उसमें आया था, लेकिन $50 के ऊपर वो होल्ड कर रहा है, जो बहुत ही अच्छी एक बुलिश सिग्नल होती है। क्योंकि $50 जो है उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वो एक रेजिस्टेंस बन रहा था पहले, लेकिन अभी जो ऊपर गया डबल टॉप 54 में डबल टॉप बना के नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद 50 के ऊपर वो होल्ड कर रहा है। और ये ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गया, 50.8, 50.9, 51 इसमें होल्ड कर रहा है, 50 के नीचे नहीं जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए, मेरा बराबर से आप लोग पहले भी जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बोला कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है। वो अकेला, जैसे कि गोल्ड है कि माइन से अकेला ही गोल्ड निकल सकते हैं, लेकिन सिल्वर आई थिंक लेड और कॉपर, ये दोनों चीज़ के साथ मिल के बाहर आता है। जैसे कि कोयले के साथ हीरा मिलता है, आप सिर्फ हीरे को खोज नहीं सकते, कोयले में ही मिलेगा। उसी तरह से सिल्वर को आप अकेला नहीं खोज सकते। तो इसलिए सिल्वर का मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब माइन मिल जाएगा तब भी सिल्वर मिलेगा कि नहीं, उसका उतना गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए सिल्वर का जो सप्लाई है वो उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मतलब अभी जो ईवी का गाड़ी है उसमें बैटरी में, फिर आपका मिसाइल्स में, फिर जो एआई का इतना अभी बूम चल रहा है, एआई का डेटा सेंटर में सिल्वर चाहिए होता है। और सिल्वर का जो इलेक्ट्रिक को, मतलब अ, जो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिंग जो उसका पावर होता है, जितना सिल्वर में है उतना, मतलब उससे ज़्यादा गोल्ड का है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के नीचे जो कॉपर है उसका बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मतलब सिल्वर को रिप्लेस करना बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब सिल्वर को अगर रिप्लेस कर दिया तो वो सिल्वर जैसा काम नहीं होगा। सिल्वर इरिप्लेसेबल है। स्पेशली एआई का जो डेटा सेंटर है उसमें तो सिल्वर को रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ों में भी, जो मिसाइल में अभी सिल्वर का यूज़ होने लगा है। रिसेंटली मैंने ये भी सुना कि 2027 में सैमसंग का कोई एक बैटरी आने वाला है जिसमें 1 किलो सिल्वर लगेगा। और उसमें शायद वो गाड़ी का बैटरी है, ईवी गाड़ी का। आई थिंक एक बार चार्ज देने से कितना, मेरे को याद नहीं है, मतलब बहुत लंबा 700 या 1000 ऐसा कुछ किलोमीटर चलेगा, ऐसा सुना। तो अभी देखिए, वो उसका तो कॉस्ट भी बहुत आएगा, क्योंकि 1 केजी सिल्वर का मतलब वो अभी 1.5 लाख का है, तो उस टाइम में तो और भी ज़्यादा होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि सारी जो चीज़ें, सोलर पैनल में भी अभी वो सिल्वर तो लगता है, तो उसका भी डिमांड है। सोलर पैनल बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। तो सारा जो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर का है वो तो है ही है, कम नहीं हो रहा है, वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आप पिछले कुछ सालों का डेटा भी देखेंगे तो भी जो देखा गया है कि सिल्वर का जितना रिक्वायरमेंट है, मतलब डिमांड है, सप्लाई उससे कम है। और हर साल कुछ, कभी 5,000 कभी 6,000, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, कुछ 5,000 कभी 6,000 कभी 7,000, ऐसे ऐसे हर साल में, मतलब सप्लाई में कमी है। मतलब जितना चाहिए उससे कम सप्लाई हुआ है, उतना मेट्रिक टन। तो अभी जितना दिन आगे जाएगा सिल्वर का डिमांड बढ़ता ही जाएगा, और सप्लाई उतना है नहीं। तो ये जो कमी है, ये जो मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कमेगा नहीं। और इसका सीधा असर पड़ेगा सिल्वर की प्राइस में। अभी सिल्वर का डिमांड इतना हाई होने के बावजूद भी आप देख रहे हो सिल्वर का प्राइस बढ़ा तो है, लेकिन फिर जो गिर गया, अभी क्यों बढ़ नहीं रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी देखिए, सिल्वर का जो फिजिकल सिल्वर है, अभी मार्केट में आप खरीद जाने जाओ, आपको थोड़ा प्राइस मतलब जितना आपको ईटीएफ में या फिर एमसीएक्स में दिख रहा है उस प्राइस में नहीं मिलेगा आपको, प्रीमियम अभी भी है। और जो शॉर्टेज है वो तो है ही, थोड़ा इधर उधर करके, मतलब वो सुना कि लंदन बुलियन मार्केट से या वहाँ से माल लेके, फिर और फिर कॉमेक्स अमेरिका में
जो है वो उधर से लेके शंघाई में जहाज में भर के आया था, तो थोड़ी देर के लिए शॉर्टेज कम होता। लेकिन जितना भी इधर का माल उधर कर ले, टोटल जो सिल्वर है दुनिया में वो तो बढ़ नहीं रहा है ना, जब तक ना माइंस न मिले। तो माइन से उठ नहीं रहा है फिलहाल। मतलब जितना वो मिल रहा था उतना ही है। डिमांड जिस तरह से बढ़ा है उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। ठीक है। तो और सिल्वर का जो माइन है उसमें एक और प्रॉब्लम भी है, मिल भी जाए ना तो भी उसको ऑपरेशनल होने में, मतलब वहाँ उससे सिल्वर निकालने में भी बहुत टाइम लगता है। और जब निकलेगा भी तब भी सिल्वर अकेला नहीं निकलेगा, बाई प्रोडक्ट के साथ निकलेगा। यानी कि अगर सिर्फ सिल्वर निकालने के लिए कोई मतलब काम नहीं करता, ये भी एक चीज़ है। मतलब थोड़ा मैं माइनिंग के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था। अगर कॉपर में डिमांड आया, लीड में डिमांड आया, तो ये सब में डिमांड आया, तभी जाके वो लोग जोर से मतलब एफर्ट डाल के माइनिंग करता है। जो सिल्वर के जो खदान होते हैं उसमें एफर्ट डाल के माइनिंग तभी होता है जब कॉपर या आपका लीड में या डिमांड आए, क्योंकि वो सब ज़्यादा मिलता है, सिल्वर थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है ना। तो जो भी है, अभी घूम फिर के बात वही आता है कि सिल्वर के डिमांड में तो कोई कमी नहीं है, ऊपर से बढ़ ही जा रहा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस जाना है ऊपर। लेकिन फिर क्यों कम हो रहा है? तो मतलब गिरा है और उठ क्यों नहीं रहा है? देखिए, इसका पीछे एक मेन रीज़न क्या है कि शेयर बाज़ार जो होता है ना, उसका प्राइस अप एंड डाउन किसके ऊपर होता है? आप लोगों को अगर थोड़ा दिन आपने स्पेंड किया है मार्केट में तो आपको पता होगा, जब बहुत लोग एक साथ शॉर्ट करता है या सेल करता है तो प्राइस गिरता है, और सेम उल्टा अगर बाई करने लगा सब लोग मिलके तो वो हो जाता है, प्राइस लॉन्ग मतलब ऊपर जाने होता है। तो अभी क्या है, जो बिग प्लेयर्स है वो चाहते हैं कि छोटे खिलाड़ी जो है ना, जो लोग सिल्वर को होल्ड कर रहे हैं वो लोग छोड़ दे, निकल जाए सिल्वर से। जैसे कि हर शेयर में होता है, सिर्फ सिल्वर में नहीं। आप कोई भी शेयर देखोगे, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर एक टाइम में फॉल आ जाता है। क्या होता है, नीचे में सब बिग प्लेयर्स खरीद लेते हैं, फिर प्राइस को पंप करके ऊपर ले आ जाता है, और फिर वो लोग बेच के निकल जाता है, रिटेलर फंस जाता है। सिल्वर में भी वही हुआ है। अभी भी बहुत लोग ईटीएफ जब 170 भाग चुका था, सिल्वर बीज या आपका दूसरा भी जो भी सिल्वर का ईटीएफ है, वो 170 175 में खरीद के बहुत लोग बैठा हुआ है। अब याद करो, एक महीना पहले भी मतलब मोस्ट ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडेड फंड में जो मतलब ग्रो ऐप में एमटीएफ में रोज सिल्वर बीज का नाम आ रहा था। मतलब लोग मार्जिन लेके सिल्वर में ट्रेड कर रहा था उस टाइम। ठीक है। और द प्राइस जा चुका था 170। बहुत सारा वीडियोस में ये देख भी रहा था यूट्यूब में कि बोल रहा था सिल्वर में क्रैश आएगा, ईटीएफ्स में भी क्रैश आने वाला है, क्योंकि ईटीएफ का जो प्राइस था वो एमसीएक्स के प्राइस से भी ऊपर प्राइम प्रीमियम में चल रहा था। तो उस टाइम में इतना बाई हुआ था कि प्राइस भागा था, और वॉल्यूम भी हाई था, बिग प्लेयर्स ने भी उठा के एकदम ऊपर में बेच दिया। तब प्राइस गया गिर, नीचे आ गया। अभी रिसेंटली कुछ दिनों से, मतलब कुछ नहीं, मतलब बहुत दिन हो गया, ऑलमोस्ट एक महीना, जो है सिल्वर एकदम नीचे से आई थिंक 130 का लेवल जो है उतना तक गया था। फिर वहाँ से रिकवरी करके, मतलब मैं सिल्वर बीस का प्राइस बोल रहा हूँ, जो निपॉन इंडिया सिल्वर बीस होता है, वो ऊपर गया है। ऊपर जाके अभी 150 के अराउंड घूम फिर रहा है। एमसीएक्स का भी थोड़ा बहुत उतना ही ऊपर नीचे हो रहा है अभी। तो क्या है कि दिसंबर में जो एक्सपायरी है ना, तो फ्यूचर्स मार्केट का, उसमें बहुत बिग प्लेयर्स, मतलब मैंने सुना है यहाँ तक कि बैंक्स भी शॉर्ट करके रखा है। मतलब फ्यूचर का पोजीशन जो है ना वो लोग बेच के रखा है, क्योंकि उनको लगा फ्यूचर में प्राइस गिरेगा। अभी देखिए, इतना ज़्यादा सेल हुआ है, इसकी वजह से ही प्राइस गिरा हुआ है। मेरे को लगता है पर्सनली, ऑब्वियसली ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग इसके बेसिस पे बाई सेल कुछ ना करो, लेकिन जब ये दिसंबर आएगा ना, दिसंबर में जब एक्सपायरी आएगा, उस टाइम में सिल्वर का प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। और इनफैक्ट दिसंबर में नहीं भी गया तो भी आगे तो जाना ही है। और ये एक और न्यूज़ भी आ रहा है कि अप्रैल में जो है कि अभी जैसे कि गोल्ड लोन मिलता है, गोल्ड को बैंक में रख के लोन मिलता है, वैसे ही सिल्वर को रख के भी लोन मिलने वाला है। ये बहुत खुशखबरी है। तो जैसे ही वो होगा ना, पूरा गेम ही चेंज होगा। ये आरबीआई का आने वाला है। तो अगर ऐसा हो गया
तो अगर सच में ऐसा हो गया, मतलब मेरे तो न्यूज़ है फिलहाल, जब तक बैंक का मतलब आरबीआई का या गवर्नमेंट का फाइनल ऑर्डर या सर्कुलर जो भी होता नहीं आता है, तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सिल्वर को मतलब जैसे गोल्ड लोन मिलता है वैसे सिल्वर लोन भी मिलेगा। तो वो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सिल्वर को गवर्नमेंट ने वो वो जगह दी जो गोल्ड की, मतलब बराबर तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ सिल्वर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। ये एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि बैंक गिरवी रख के अगर आपको लोन मिल रहा है तो मतलब होता है कि ये वो काफ़ी एक मतलब एक एक उसका वैल्यू है। ठीक है, मतलब ये बैंक की तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट होता है। और ये तो आपको भी पता ही होगा कि यूएस ने रिसेंटली सिल्वर को जो है क्रिटिकल मेटल्स का दर्जा दिया है। ठीक है, तो क्रिटिकल मेटल मतलब ये होता है कि जो भी क्रिटिकल मेटल होता है ना, उसको यूएस का गवर्नमेंट का एक मतलब ये देखा गया है कि क्रिटिकल मेटल्स को ये लोग अगले 10 साल के लिए स्टॉक करके रखता है। और फिलहाल जितना न्यूज़ आ रहा है, यूएस के पास सिल्वर का स्टॉक उतना है नहीं। तो जो ये स्टॉक पाइलिंग है आगे चल के वो भी मतलब बढ़ेगा, तो उस उसमें डिमांड अलग से आएगा। तो देखिए कितनी तरफ से सिल्वर का डिमांड आ रहा है। एक तो इंडस्ट्री का हो गया, ईवी, सोलर पैनल, एआई डेटा सेंटर, मिसाइल डिफेंस। ठीक है, ऊपर से ये जो अगर गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेजमेंट कर लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो फिर गवर्नमेंट हो सकेगी आगे चल के सेंट्रल बैंक्स, ऐसे कि रशियन सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी बाई किया भी है सिल्वर को। ठीक है, और बाकी हो सकता है कि दूसरा सेंट्रल बैंक्स भी बाई करने लगे, जैसे कि गोल्ड को करता है आगे चल के। और यूएस का जो स्टॉक पाइलिंग, क्योंकि क्रिटिकल मेटल है तो इसको स्टॉक करना बनता है अगले 10 साल के लिए। स्टॉक करने के लिए भी बहुत सिल्वर चाहिए होता है। प्लस इसके ऊपर अभी जो आम आदमी है वो लोग भी सिल्वर को लेके बहुत अवेयर हो रहा है। इस बार धनतेरस में मैंने देखा कि बहुत लोग मतलब दुकानों में सोने की जगह सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो खरीद रहे हैं, सिल्वर की बर्तनें खरीद रहे हैं। मतलब सिल्वर जो है मतलब एक, क्या बताओ, मतलब एक हिट फिल्म जैसा नहीं होता है, वैसा था इस बार धनतेरस में कि समथिंग न्यू। ठीक है, तो ये जो न्यू सेंसेशन है सिल्वर का, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, बंद नहीं होने वाला है। कि पहले वो एक दो बार जो है 50 का लेवल टच करके गिर गया था 2011 में, और उससे भी पहले एक बार हन ब्रदर्स ने वो कुछ किया था उस, लेकिन वो वाला स्टोरी इस बार नहीं है। इस बार का स्टोरी पूरा अलग है, क्योंकि इस बार जो है जेन्युइन डिमांड है, ये ऑर्गेनिक है, ये कोई इसमें पंप एंड डंप वाला सिचुएशन नहीं है। कभी भी होता है ना कि वो पेनी स्टॉक ऑपरेटर लोग पंप करके ऊपर भेजता है फिर डंप कर देता है, लेकिन ये सिल्वर में वैसा नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक डिमांड है, ऑर्गेनिक तरीके से ही हो रहा है। मतलब मोस्टली थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलता है, क्योंकि सिल्वर मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है गोल्ड जैसा, लेकिन फिर भी सिल्वर का डिमांड है, और ये आगे चल के इसको बढ़ना ही है, ये बुलिश है। तो ये तो गया सिल्वर के बारे में। और गोल्ड का जो है, देखिए गोल्ड का तो पूरा स्टोरी ही अलग है। गोल्ड का वैसे सिल्वर जैसा कोई इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है गोल्ड का, लेकिन वैल्यू अलग है। अभी जो रिसेंटली रशिया का बहुत सारा सोना और पैसा जो है डॉलर्स, वो ट्रम्प गवर्नमेंट ने रोक दिया अभी, क्योंकि वो लोग ने ट्रम्प का बात नहीं माना यूक्रेन पे अटैक, मतलब जो वार है वो कंटिन्यू रखा रशिया, और ट्रम्प का बात नहीं मान के, इसलिए वो ट्रम्प ने जो पैसा था उसका रोक दिया रशिया का। और क्या हुआ, अभी सुनने में आया है कि ये जो उसी पैसे से यूक्रेन का वॉर फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो रशिया के साथ हुआ है, ठीक है, वो देखने के बाद दूसरे देश घबरा गया कि ऐसा उन लोगों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो $37 ट्रिलियन का डेट है ट्रम्प का, मतलब यूएस का दूसरे देश से, वो अभी ट्रम्प क्या कर रहा है बिटकॉइन में, मतलब रिसेंटली ये भी सुनने में आया है, न्यूज़ में मैंने देखा भी पिक्चर, जैसे बिटकॉइन को हाथ में लेके ट्रम्प का एक पिक्चर है वाइट हाउस के सामने, मतलब वो बिटकॉइन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। सोचिए एक देश का प्रेसिडेंट है और वो बिटकॉइन हाथ में लेके अपना मूर्ति बना रहा है वाइट हाउस के सामने, मतलब कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है।
तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वो चाहता है कि बिटकॉइन का वैल्यू बढ़े और डॉलर का जो है वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, मतलब होगा क्या, वो $37 ट्रिलियन का जो उसका डेट है वो चुकाएगा, लेकिन उसका वैल्यू उतना नहीं बचेगा। तो इसी चीज़ को लेके दुनिया का बाकी जो देश है चिंतित हो गया कि डॉलर का जो वैल्यू है वो अगले मतलब फ्यूचर में रहे या ना रहे। इसलिए चाइना, रशिया और बाकी जो ब्रिक्स कंट्री है, ठीक है, इंडिया भी है उसमें, ये लोग कर मतलब एक अ, कोशिश ये है कि युआन जो कि चाइना का करेंसी है वो अभी डॉलर का जगह ले सकता है, ऐसा चाइना का कोशिश है। और इसके लिए चाइना कर भी रहा है कि उसको गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाएगा। गोल्ड बैक्ड करेंसी मतलब जैसे ईटीएफ नहीं होता है कि एक ईटीएफ के पीछे इतना ग्राम गोल्ड जो है, आई थिंक 0.1 ग्राम, इतना वो रहना ही है, कहीं ना कहीं स्टोर होना है किसी ना किसी वॉल्ट में दुनिया में। तो युआन को जो है वैसा एक करेंसी बनाने का कोशिश है। एक्चुअली यूएस डॉलर भी ऐसे ही था 1971 से पहले। उसके बाद एक निक्सन करके प्रेसिडेंट आया वहाँ पे, तो उसने ये बंद कर दिया गोल्ड बैकिंग। तो उसके बाद से तो मतलब ऐसे ही डॉलर छापा, जब भी मन चाहा हम लोग को डॉलर छापते गया, और ऐसे करते करते मतलब डॉलर का जो डिवैल्यूएशन है वो हो गया। मतलब बहुत इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि अभी $1 का जो वैल्यू पहले था अभी नहीं है। वैसे तो इंडियन रुपीस का भी वैल्यू उतना नहीं है, मतलब कोई भी करेंसी का, लेकिन डॉलर का जो है वो और भी ज़्यादा गिरा है बिकॉज ऑफ ये इतना ज़्यादा छापने का रीज़न से और गोल्ड का बैकिंग ना होने से। तो अभी चाइना क्या कर रहा है, वो ये भी रिसेंटली एक न्यूज़ में आया है कि चाइना जितना रिपोर्ट में शो कर रहा है कि कितना गोल्ड वो खरीद रहा है, उससे ज़्यादा गोल्ड चाइना के पास आ रहा है, मतलब खरीद रहा है, लेकिन उतना वो शो नहीं कर रहा ऑफिशियल डेटा में। तो मतलब चाइना एक तरह से आप बोल सकते हो कि सबकी आंखों के नीचे से वो सोना जो है अपने पास जमा कर रहा है, और बड़ी मात्रा में जमा कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा होगा कि बहुत सारा सोना, मतलब चाइना अभी देखिए अभी तो होने वाला नहीं है, लेकिन चाइना का जो बाइंग है सोना का, जो इतना हाई प्राइस जो गया है, इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि चाइना ने बाई किया है और फिर दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने भी बाई किया है, जिसमें चाइना ने बहुत ज़्यादा बाई किया है। ठीक है, तो वो बाइंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि चाइना का जो मतलब